आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने दोस्तों एनएलपी का कोर्स निकाला है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास साइकोलॉजिस्ट इसको पढ़ाएंगी। 9 अक्टूबर को बैचेस बंद करेंगे, 26 अक्टूबर को क्लासेस शुरू होंगी। दिमाग की रिवायरिंग करेंगे और आपको याद रहे, ठीक है, सारी चीज़ें। कल मुझे एक हमारी टीम को एक कॉल आया। ये मेरी अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस 15-20 हज़ार 25 हज़ार के करीब किए हैं यूट्यूब पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो जो है वो मेरी लाइफ की होने वाली है। क्योंकि कल मैं सो नहीं पाया पूरी रात, मैं और मेरी वाइफ दोनों। ऐसा क्या हुआ, एक फ़ोन आया कल हमको, है ना, हमारी टीम को। तो वो फ़ोन जो है उसको फॉरवर्ड किया गया हमको, जो कॉल थी। आप देखिए हर दिन काफ़ी कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बट उसमें जो फरियादी थी, ठीक है, सिंगल मदर, उनका एक बच्चा है 10-11 साल का, और उन्होंने जो हमको बताया, हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि देखिए अभी कोई एविडेंस नहीं है, बट मैं यही यकीन करके चल रहा हूँ कि वो झूठ तो नहीं बोलेंगी। एक ऐसी संस्था के ऊपर आरोप था वो, कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ वो नाम, तो पूरा देश हिल जाएगा, आप हिल जाओगे कि इतना प्रतिष्ठित इंसान ये कैसे कर सकता है। एक इतनी बड़ी संस्था थी वो, उनके ऊपर आरोप था। पहले भी आरोप लगे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल नहीं लूंगा, सही समय पर मैं बताऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि देखिए ये सिर्फ जो भी है बट एक टेस्टिमनी है, एविडेंस नहीं है। तो टेस्टिमनी पे हम मतलब मैं पर्सनली पहले कोई भी अगर मेरे पास मुद्दा आता है तो उस पर रिसर्च करता हूँ प्रॉपर, उसी के बाद ही डिसीजन लेता हूँ। तो सही वक्त पे हम बिल्कुल उसको रिवील करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल आप इतना मान के चलिए कि वो बहुत ही बड़ी संस्था है देश की, ठीक है। क्या कहानी है? कहानी ये है कि जब कॉल आई उनके पास, उन्होंने हमको ये बताया कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है। उनके बच्चे के साथ हरासमेंट हुआ। बच्चे ने ये बात बताई। एक हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे के साथ हरासमेंट हुआ, गलत हरकत हुई है। बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है, बच्चा परेशान है। तो हमने पूछा क्या क्या है, क्या हुआ। तो उन्होंने और भी चीजें बताई कि किस तरीके से बच्चे को टॉर्चर किया गया। अब बात यह है दोस्तों, हमने उनको फिर बताया कि आप एक चाइल्ड वेलफेयर होम में जाइए, आप पुलिस के पास, बहुत सारे उनको हमने चीज़ें बताई, ठीक है, पॉक्सो एक्ट इसमें लगता है, ये सारी चीज़ें बताई। बट मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए एक चीज़ तो, बच्चे छोटे होते हैं, 5-6 साल, आप हॉस्टल में डाल देते हैं। पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा हॉस्टल के पक्ष में कभी रहता नहीं हूँ। मैं कभी भी हॉस्टल में आप तब डालिए जब बच्चा डेवलप हो जाए। 3-4-5 साल में हॉस्टल में डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने से बच्चे को दूर कर रहे हो, ये मेरा स्टैंड है। अगर आपको बच्चों को हॉस्टल में डालना है, कितना भी बड़ा नाम हो, कुछ भी हो, उस हॉस्टल के बारे में पता करिए। वहां पे जो बच्चे पढ़ के निकले हैं उनसे पता करिए। कोई भी हॉस्टल, कोई भी पढ़ाई, कोई भी डिग्री आपके बच्चे से बढ़कर नहीं है, उस बच्चे से बढ़कर नहीं है। पूरी तहकीकात करिए। हॉस्टल की फीस बहुत ज्यादा होती है, नो डाउट। तो जब फीस ज्यादा ले रहे हैं तो आप एक एक चीज देखिए कि जिस भी हॉस्टल में हम डाल रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हॉस्टल हो, वो ठीक है कि नहीं है। मेरे बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, क्योंकि फिर जब होगी ना, बस आपके पास आंसू ही रह जाएंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो पहली बात तो ये। दूसरा, अपने बच्चे से लगातार बात करिए। कोई भी अगर हॉस्टल आपको अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहा है, तुरंत पुलिस में कंप्लेन करें। कोई हॉस्टल के टर्म्स में यह है, क्योंकि बच्चे घर आते हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे गुरुकुल बना के रखे हैं कि वो घर ही नहीं आने देते। तो इसीलिए अगर कुछ भी ऐसा है, आपको लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहां पे जो हॉस्टल है वो
घर में नहीं आने दे रहा है, बच्चे को उसने रख लिया है, पकड़ लिया है, तो तुरंत आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे। बहुत सारे संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं, वहां पे आप जाएंगे। और सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि देख लो उसमें क्या लिखा हुआ है, साइन करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर तरीके से समझ लो। तीसरा, अगर बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, अगर बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, आपसे कुछ, अगर आप अपने बच्चे में बिहेवियर चेंज देखते हो, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत शांत हो गया, बात नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है, उससे बात करो, खंगालो उसको, क्या प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत में आपका बच्चा है। और अगर वो बच्चा रो रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, उससे बात करो। याद रखो कि कोई भी बड़ी किसी दूसरे की बातों में ना हो, सबसे पहले अपनी बच्चे की बात पे विश्वास करो, ठीक है। कोई दूसरा क्या कह रहा है, बिल्कुल आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे उस समय तक पूरे डेवलप हो चुके होते हैं, 7 8 9 साल तक उनको समझ आ गई होती है। तो अगर बच्चा पहली बात तो बहुत ही रो रहा है, बिलक रहा है, तो भाई क्यों दूर कर रहे हो अपने आप से, क्या जरूरत है इसकी। वो गया सतयुग का जमाना, समझ रहे हो, जब बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती थी, उनको वाकई में अच्छा लगता था। लेकिन आज कलयुग है बेटा, कितनी भी बड़ी संस्था, कितने बड़े लोग हैं, उन पे बिल्कुल विश्वास मत करो, समझ रहे हो, ध्यान दो इस पे। केस इतना खतरनाक था कि जो बच्चे के साथ हुआ, मैं तो सुन के हैरान हो गया, मैं तो सो नहीं पाया रात भर, ना मैं ना मेरी वाइफ, और ज्यादा परेशान थोड़ा हमारे टीम मेंबर्स की, मतलब ये कैसे क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, और क्या कोई, और वहां पे और भी बच्चों के साथ। तो अभी तो मैं सोच रहा हूं, ठीक है, इस पे इसको थोड़ा सा मामले को एक्सकेलेट करने की, तो अभी मैं बात भी करूंगा। लेकिन मतलब मैं बता रहा हूं कि हम लोग यही सोच रहे थे, क्या किसी ने अभी तक आवाज नहीं उठाई, क्या कोई कर नहीं रहा है अगेन, क्योंकि देखिए जब तक आपके पास एविडेंस नहीं हो तो आप कुछ यहाँ पे किसी की चलती नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे बच्चा है छोटा, वो बात कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा जो है ये ट्रॉमेटिक है, इट इज वेरी वेरी ट्रॉमेटिक। और प्लीज अपने बच्चों का ध्यान रखिए प्लीज, वरना आपके बच्चों का भविष्य खत्म, आपके बच्चे ही खत्म। वो जो ट्रॉमा रहेगा ना, जो घाव रहेगा, वो बच्चों पे बहुत ही ज्यादा रहेगा और वो कभी उससे उबर नहीं पाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस बच्चे के साथ कैसे गलत हुआ, ठीक है। जो हमारी बात हुई, जो मेरी पेरेंट्स के साथ बात हुई, तो सबसे पहले तो जो बच्चा था, उसके टीचर ने उसके साथ गलत किया, राइट। जो टीचर था यहां पे वो कल्प्रिट था, उसके कपड़े उतारे और उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हरकत की। तो जब उनकी मम्मी ने कन्फ्रंट किया, क्योंकि बच्चा तो सन्नाटे में था एकदम, तो जब कन्फ्रंट किया तो बोला गया कि पूरी कार्रवाई होगी, आप परेशान मत होइए। लेकिन बाद में मदर से ही लिखवा लिया कि नहीं नहीं, आपके बच्चे में ही गलती है, उसने गलत किया है। अब वो 10-11 साल का बच्चा क्या गलत करेगा। अब उसके बाद फिर जब वो घर गई तो फिर वो 1 महीने तक बच्चा शांत, डर रहा है। तो जब पूछा तो बच्चा बहुत रो रहा, और रो रो के फिर बातें बता रहा है कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, बल्कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ है। और वहां पे उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता कितना सच है, कि और भी लोगों के साथ ऐसे गलत होता है। अब आप समझ ही सकते हैं, तभी मैंने ये वीडियो बनाया कि यार मतलब बहुत ज्यादा ये दुखद है कि हम लोग यहाँ पे अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और वहां पे ऐसे गलत काम हो रहा है। अगर एक इंसान भी, मान लीजिए कि अब ज्यादातर का पेरेंट्स क्या होता है, जैसे उन्होंने मुझसे बताया था कि एक और पेरेंट्स के साथ भी यही हुआ, लेकिन जब मैंने उनसे ये बोला कि चलो कुछ कार्रवाई करते हैं, तो वो पीछे हट गए। अब आमतौर पे यही होता है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि पावरफुल लोग हैं तो लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि यार पुलिस जो है वो काम साथ नहीं देगी, या कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, या हमको परेशान किया जाएगा, तो बेटर है कि हम पीछे ही हट जाएं। और यहां पे भी मुझे यही होता हुआ दिखा, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया, और हम जो हमसे मदद हो रही है वो हम भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज है। सेकेंड पॉइंट कि यहां पे आपके बच्चों के साथ कैसे गलत हो सकता है। देखिए इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो टीचर्स, जैसा सब नहीं लेकिन हो सकता है कुछ टीचर्स इसमें ऐसा गलत करें, माइट बी पॉसिबल। दूसरा, उनके पीयर्स, उनके जो साथ पढ़ने वाले लोग हैं, साथ पढ़ने वाले, वो भी गलत कर सकते हैं। तीसरा, उनके सीनियर्स, जहां पे मुझे पता लगा वो भी हो सकता है कि कुछ, या उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा हो। जब भी आप बच्चों से मिलने जाएं,
आपको लग रहा है आपके बच्चे बहुत खुश हैं, फिर से आप जब मिलने गए आपने देखा आपका बच्चा बहुत रो रहा है। अब आपको लगा कि यार मेरा बच्चा इसीलिए रो रहा होगा, छोटा है एक तो और उसको घर आना होगा, इसीलिए वो रो रहा होगा, उसीलिए वो कह रहा होगा कि नहीं नहीं मुझे यहां पे मन नहीं लगता। ऐसा नहीं है। एक बार आप उससे बात तो करिए। हो सकता है आप वहां के लोगों से बात करें, बोल रहे कि अरे ये तो बड़ा शैतान बच्चा है, ये तो बड़ी शैतानी करता है, या ये तो हमेशा ही रोता है, ये तो इसीलिए रो रहा है। उनकी बातों पे ना है, आप बच्चे को ले जाएं अकेले में और उससे बात करें, बेटा प्रॉब्लम क्या है, समझ रहे हो। बच्चे से आप ही काउंसलिंग करें बच्चे की, तब जाके असली बात सामने आएगी, समझ रहे। वरना तो फिर बच्चा गया आपका। तो थोड़ा सा सद्बुद्धि लाओ और आंखें खोलो कि हो क्या रहा है आपके बच्चे के साथ। इस चीज पे मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहूंगा, और बाकी जो भी होगा मैं आपको बिल्कुल इसकी जानकारी दूंगा। अभी तो ये इन प्रोसेस में ही है। ओके, थैंक यू सो मच।